لك ورسته شوي لك ورسته شوي كاميرو ولا ورسته شوي خلاص ورسته شوي لك ورسته ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में कुरान। गिरामी कदर अहबाब, अब हम अपने इस महफिल को खुदा ताला की सना और सिफत से मुनव्वर करने के लिए क्लास 10 की तालिबा सादिया एंड को दावत देते हैं कि वो आए और हमद पेश करें। सादिया एंड ग्रुप मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा, या इलाही तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। जिसको चाहे गदागर बना दे, जिसको चाहे तो तख्त पर बैठा दे, जिसको चाहे गदागर बना दे, जिसको चाहे तो तख्त पर बैठा दे। तू है मालिक यकता, तुझसा कोई कहा, या इलाही तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा, या इलाही तेरे दर पे खड़ा हूँ
ला कहा वो ला हुआ, फिर ला भी उसमें ला हुआ, जुज ला हुआ कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ अल्लाह हुआ। नंद मोदी प्रोग्राम चीफ गेस्ट सदर अलहाज सैयद जमाल सेठ और अकले टोल मिलवानोता वेलकम। सामीन इकराम, हम आपके सामने एक पुरसूर आवाज़ में नात शरीफ पेश करने के लिए 9th क्लास की तालिब इल्म ज़ियाउल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आए और नात शरीफ पेश करें। ज़ियाउल्लाह। नबी मुअज़्ज़म हबीब दो आलम, नबी मुअज़्ज़म हबीब दो आलम, बसद शाद खैर अनाम आ रहा है, फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पर, खुदा का दुरूदो सलाम आ रहा है। नबी मुअज़्ज़म हबीब दो आलम, बसद शाद खैरुल अनाम आ रहा है, फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पर, खुदा का दुरूदो सलाम आ रहा है। नबी मुअज़्ज़म मुनव्वर मुअत्तर फरिश्तों के लाप पर, यही था तराना बसद आशिकाना। मुनव्वर मुअत्तर फरिश्तों के लाप पर, यही था तराना बसद आशिकाना, यही था तराना बसद आशिकाना। मुबारक हो ए आमना भी तेरे घर, मुबारक हो ए आमना भी तेरे घर, रिसालत कमा है तमाम आ रहा है। नबी मुअज़्ज़म हबीब दो आलम, बसद शाद खैरुल अनाम आ रहा है, फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पर, खुदा का दुरूदो सलाम आ रहा है। नबी मुअज़्ज़म जो ज़ैनब ने पूछा ये क्या हो गया है, जो ज़ैनब ने पूछा ये क्या हो गया है, तो शबीर बोले अभी सो गया है। जो ज़ैनब ने पूछा ये क्या हो गया है, तो शबीर बोले अभी सो गया है, तो शबीर बोले अभी सो गया है। इसे मत उठाना, इसे मत जगाना, इसे मत उठाना, इसे मत जगाना, पी कर शहादत का जाम आ रहा है। नबी मुअज़्ज़म हबीब दो आलम, बसद शाद खैरुल अनाम आ रहा है, फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पर, खुदा का दुरूदो सलाम आ रहा है। नबी मुअज़्ज़म वहाँ की नज़र में यहाँ है नज़र पर, वहाँ की नज़र में यहाँ है नज़र पर, वहाँ गोश पलते यहाँ है ज़मीं पर, वहाँ गोश पल यहाँ गोश वहाँ गोश पल
जहाँ है ज़मीं पर मदीने में नाना ने जो कुछ पढ़ाया, मदीने में नाना ने जो कुछ पढ़ाया, वही आजकल पर मैं काम आ रहा है। वहाँ की नजर वहाँ के नजर में यहाँ है नजर पर, वहाँ गोश पलते यहाँ है ज़मीं पर, वहाँ गोश पलते यहाँ है ज़मीं पर। मदीने में नाना ने जो कुछ पढ़ाया, नाना ने जो कुछ पढ़ाया, वही आजकल पर मैं काम आ रहा है। नबी मुआज़्ज़म हबीबे दो आलम बसत शाद खैरुल अनाम आ रहा है। मलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पर, درنو رغلو ملمنو یقیناً چې دا د مودې پاره یوه لویه د خوشحالۍ او یوه لویه د کامیابۍ ذریعه ده، او مو د تاسې راتګ باندې فخر کوو، او مو د تاسې راتللو د زړه نه، او بلکې که مو سره الفاظ نشته چې هغې سره موږ اظهار وکړو او د تاسې شکریه ادا کړو. د تاسې راتلل نن د ناس بچی چې مو ته برېښې خو ډېر وړوکی، راته برېښې خو ډېر مشومه، خو همدغه مشومه را روان وخت کې د دغه قوم او را روان وخت کې د دغه ملک او را روان وخت کې د دغې خطې او را روان وخت کې د دغه تقدیر د دغه قوم تقدیر بدلولي والا مشوم دی. یقیناً چې موږ کسو خپل ځان کې کمای، موږ کسو خپل ځان کې انتهایی زیاتې خمیانې، مو به دغه مشوم تیارو، چونکې تاریخ نه انسان سبق حاصلوي. همدغه تاریخ وي چې خپل راتلونکی نسل را روان زمانې او را روان وخت دپاره تیاروي، او د راتلونکی تاسې راتلنې او د تاسې رابلنې مقصد همدا و چې تاسې د دغه قوم مشوم کې پټ هغه صلاحیتونه وکړئ چې هغې را څرګندونې د مو او د انتظامیې اسکول او پرنسپل او سټاف طرف نه یوه موقع ورکړې شوې ده، چونکې مو یوه معاشره لرو، یو سماج لرو، یو ثقافت لرو او یو رواج لرو، یو دستور لرو، او دستور کې مو خپلو راتلونکي مېلمنو ته لونګۍ ورپسار کوو، چونکې دا د هغوی دپاره د قدردنۍ او د عزت ورکولي یو اظهار ده. نو مو خپل راغلي مېلمانه چې په هغوی کې د دغه محفل او د دغه پروګرام چیف ګیسټ صدر الحاج صدر قرم ایجنسی آل پاکستان مسلم لیگ الحاج سید جمال صاحب ته اول خو د راتلنې موږ د هغوی د زړه نه شکریه ادا کوو، او بیا مو خپل پرنسپل ته او داسې خپل ایم ډي دلاور خان صاحب او داسې پرنسپل خالد زمان صاحب ته دعوت ورکوم چې هغوی روشي او صدر الحاج ته رسمي قرم ایجنسي یعنې لونګۍ ورته پسار کړي. تاسې کلپن شروعات अलग सेट
जब वतन तरके बला तभी दपके वतन दाए का गजल पड़ेरान गजदे। मैं अपने आए हुए मेहमान चीफ गेस्ट अलहाज सईद जमाल से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो आके गेस्ट में परचम खुशाई से बेईमान का प्रोग्राम जारी रखे। अलहाज सईद जमाल दाल ताई से दानिश दे खड़े होने चाहिए। दाल तेरा सही से दाल सब बच्चे हो जाए अतुल न करेगा अतुल न बोलेगा। हम तो मिट जाएंगे ए अर्जी वतन, हम तो मिट जाएंगे ए अर्जी वतन, लेकिन तुझे जिंदा रहना है कयामत के सहर होने तक। इंसान फितरतन ना चाहते हुए भी अपने वतन से मोहब्बत कर देता है और ये मोहब्बत उस इंसान से किसी न किसी मौके पर जाहिर हो ही जाती है। वतन से मोहब्बत तो कभी अजवार की सूरत में होता है और कभी अल्फाज की सूरत में। वतन से मोहब्बत नगमे की सूरत में पेश करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा 3rd क्लास के तालिब इल्म मोहम्मद इस्माइल को कि वो आए और वतन से मोहब्बत नगमे की सूरत में पेश करे। आपकी तालिब में तशरीफ फरमा रहे हैं मोहम्मद इस्माइल। मेरे वतन ये अकीदत और प्यार तुझ पे निसार कर दो। मेरे वतन ये अकीदत और प्यार तुझ पे निसार कर दो। मोहब्बतों के इस सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दो। मेरे वतन
मुझको बचा के रखो पार तुझ पे निसार कर दो मेरे वतन तेरी मोहब्बत में मौत आई तो इससे बढ़कर नहीं खोई ये एक जा क्या हजारों तो हजार तुझ पे निसार कर दूं एक जा क्या हजारों तो हजार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन ये अकीदत और प्यार तुझ पे निसार कर दूं मोहब्बतों के इस सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन Once again, clapping, please. Third position, first to customer. First to third position, Hastane Hamad. Tashrif Rul Shaba Hamad. Second to third position, Hastane Muhammad Riyaz. Second वाला. और थर्ड पोजीशन Hastane Fazal Rahman. Fazal Rahman. Daire Mirbani, Pres Nasim Jadran se Tadat Chagarush ya Mashman ta prize war ki Nasim Jadran. Fourth to third position Hastane Sher Muhammad. और fifth की third position fifth की third position Hastane Shakir Allah. Sixth की third position Hastane Muhammad Asif. Dear Mirbani Nasim Sahab, Salim Jagran political as Salim Jagran Dawat और काम शुरू से मुसलमान तो प्रेस करके से उनके थर्ड पोजीशन करते हैं इंशाअल्लाह. एट की थर्ड पोजीशन करते इब्राहिम. नाइन्थ की थर्ड पोजीशन करते मजीद Malik Majid. और 10th की थर्ड पोजीशन करते हैं सैयद रहमान. Ragan Edron Milman, political assistant, political agent, Janab Tariq Hassan Sahab,
तारीख सन 70 दड़ा पर कम 4 पासे और दो रिवाज कुरम लुंगे अगता और पस आपकी ताली की गूंज में फरमान एंड कंपनी बेटा किताबें निकालो, किताबें निकालो। हाँ आज बेटा कौन सा सब है, कौन सा सब है? आज स्टूडेंट के बारे में हम पूछते हैं कि स्टूडेंट क्या काम करते हैं, क्या क्या पूछते हैं। किताबें निकालो। सामीन मुहतरम, जैसा कि आपके ज़हन काशिफा तस्वुर हकीका इल्म रासिख में ये बात मिसली कौली बदीहा रासिख हो चुकी है कि मुल्क हुदाद में रोज सियासी हलचल रहती है। बाजार सियासत में आए रोज किसी भी चीज के उसूल के लिए भाग दौड़ होती रहती है। हर लीडर अपने मोर्चे से मुखालिफ जमात के मोर्चे पर गोलियों की पून चाड़ करते हैं, लेकिन आज हमने तमाम लीडर्स को उनकी बनाई हुई मोर्चों से निकालकर बराह रास्त आपके सामने गुयाई की ज़ख्मत दी है। तो सबसे पहले तशरीफ फरमा रहे हैं आपकी ताली की गूंज में इनकर मलक मजीद, इनकर मलक मजीद।
जाती है। घबराइए मत, रस्सी से मुराद कानून होता है, जिसे कानून साज असम्बली में सरे हासिल बहस लाने के बजाय सब अब अपने मोर्चे से एक दूसरे पर दरनो एहतिजाज, गद्दारी, नारेबाजी, गालम गलोच, बाजारी जुबान और जान तराशियों का सहारा लेकर कानून बिखर जाता है। मामूल की तरह आज भी हमारे मुल्क में सब अपने अपने मोर्चों से एक दूसरे पर इल्जामात और गद्दारी की नश्तर बरसाते हैं। वो कानून FCR है। तो आज हमने मुख्तलिफ पार्टीज के लीडरान को अपने इस शो में आने की जहमत दी है, जिनसे हम मज़कूरा वाला कानून के बारे में उनका नुक्ता नजर जानेंगे। तो सबसे पहले हम दावत देते हैं मुस्लिम लीग की चेयरमैन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि वो आए और स्टेज पर तशरीफ रखें। आपकी तालियों की गूंज में आ रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो इसके बाद मैं दावा देता हूँ कायदे जमीयत अमीर मौलाना फजल रहमान साहब को कि वो आए और स्टेज पर तशरीफ रखे। मौलाना फजल रहमान साहब। हमारे जानो जिगर तुम्हीं से उम्मीदों की वाबस्तगी कि तुम तो हो अब नहीं सबर पर मुफ्ती इसके बाद मैं दावत देता हूँ ANP के मशर असफंदियार वली खान को कि वो आए और स्टेज पर तशरीफ रखे। असफंदियार वली खान। इसके बाद मैं दावत देता हूं PTI की चेयरमैन इमरान खान साहब को कि वो आए और स्टेज पर तशरीफ रखे। इमरान खान साहब। इसके बाद मैं दावा देता हूँ जमात इस्लामी की अमीर जनाब सिराजुल हक साहब को कि वो आए और स्टेज पर तशरीफ रखे। आपकी तालियों की गूंज में आ रहे हैं जनाब सिराजुल हक साहब।
दिल में चमक आंखों में नूर, हिम्मत है अपना दस्तूर। दिल में चमक आंखों में नूर, हिम्मत है अपना दस्तूर। जी, तो सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग की चेयरमैन और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से। जी मियां साहब, इस पर तो सब मुत्तफिक है कि एफसीआर का खात्मा होना चाहिए, लेकिन कैसे? जी बिल्कुल खात्मा होना चाहिए। इससे पहले कि खात्मा हो जाए, तमाम पार्टियों को इत्मीनान में लेना चाहता हूँ, चूँकि हुकूमत भी हमारी है और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी एक्ट की मंजूरी से पहले तमाम पार्टियों से मुशावरात ली जाए। थैंक यू मियां साहब। इसके बाद मैं सवाल करना चाहूँगा कायदे जमीयत अमीर मौलाना फजल रहमान साहब से। मौलाना साहब, माफ कीजिएगा, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आमतौर पर आपके बारे में तासुर पाया जा रहा है कि आप हमेशा हर मसले में टांग अड़ाई से काम लेते हैं, क्या ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम, तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। जी मलिक साहब, आपने जो सवाल किया कि लोग कहते हैं कि मौलाना साहब हर बात में टांग उड़ाते हैं। जी नहीं, टांग उड़ाए ये जो हलाका काम होता है, जो हमारा शेवा नहीं। हमने हमेशा के लिए दलील के बुनियाद पर बात की है। हम ऐसे बात कभी भी नहीं करते जो हमारे पास उस बात की बहुत सारी दलील नहीं होती लेकिन हमने हमेशा के लिए दलील के बुनियाद पर बात की है। ये लोग दलील देने के बजाय टांग उड़ाई का तन्ना देकर खुद को तसल्ली देने के नाकाम कोशिश करते हैं और नाकाम कोशिश करते हैं, इंशाअल्लाह नाकाम रहेगा। मौलाना साहब, जब तमाम पार्टीज का इत्तेफाक इंजमाम पर है और अक्सरियत की भी यही राय है, तो इस सूरत में इख्तिलाफ का क्या जवाब? जरूरी नहीं कि अक्सरियत का इत्तेफाक सेहत पर हो, कभी कभी अक्सरियत का इत्तेफाक उधर सेहत पर कराया जाता है, जो कि हमारी कमजोरी है। शायद मलिक साहब आपको पता होगा या नहीं कि इस वक्त फाटा को सालाना 1 अरब की जरूरत होती है और फाटा की सिर्फ तोरखम बॉर्डर पर सालाना 5 अरब इनकम होता है, लेकिन अफसोस दर अफसोस 5 अरब में 5 लाख भी सही जगह इस्तेमाल नहीं होती है। तो मौलाना साहब, क्या मफाद है? मैंने जवाब पूरा नहीं किया, आप सवाल करते, लेकिन इस 5 अरब में 5 अरब भी सही जगह इस्तेमाल नहीं होता है, तो अलग सूरी की सूरत में फाटा अशरों में तरक्की करने के बजाय अददों में करेंगे। जी मौलाना साहब, मौलाना साहब, तो क्या मफाद है कबाइल के अलग सूबे में? देखो, बुनियादी बात ये है, फाटा को जम और अलहदा के बाद छोड़ दो। असल में फाटा की आवाम के साथ जो रवैया किया जाता है, जो रवैया इख्तियार किया गया है, वो ठीक नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि फाटा की आवाम के साथ रेफरेंडम किया जाए, उससे राय लिया जाए, उसके साथ रेफरेंडम किया जाए, उनकी बुनियादी हक से महरूम न करें। और हर कोई कहता है कि फाटा के साथ ये किया जाए, ये ऊपर से फैसले मुसल्लत नहीं करना, ये गलत काम है। फाटा में जो है ना रेफरेंडम किया जाए और लोगों से रवैया लिया जाए, तो इसके बाद फिर अपना फैसला करें। थैंक यू मौलाना साहब। इसके बाद मैं सवाल करना चाहूंगा ANP के मशरा स्पंदियार वली खान से। जी मशरा, आप भी इंजमाम की बात बड़े जोर और शोर से करते हैं, क्या वजह है? जी बिल्कुल, हमने तो हमेशा पख्तून की बात की है। हमारा मकसद है पख्तून को एक करना, जो सिर्फ इंजमाम की सूरत में की जाती है। तो क्या पख्तून सिर्फ पाकिस्तान में ही रहते हैं? लरोबर पख्तून की जो तकसीम है उसका क्या करें? जी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान में जो रहे कम अज कम तकसीम से गुरेज किया जाए। तो क्या पख्तून की जो रफियाई तकसीम से कौमी तकसीम लाजिम आती है?
जुराफिया से कौमी तकसीम लाजिम आती है, जैसी जैसी रियासत की सूरत में तकसीम की जाए। तो आपका मतलब यही हुआ कि आपकी पार्टी इंजमाम के इख्तिलाफ है जो कि कबाइल की माशनी और तमद, तो आपका मतलब ये हुआ कि आपकी पार्टी इंजमाम के हक में नहीं है जो कि कबाइल के माश और तमदनी मफाद के खिलाफ हो। जी हाँ, हम तकसीम के खिलाफ है, बाकी जो आप समझे। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं सवाल पूछना चाहता हूँ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब से। जी खान साहब, आप इंजमाम के हक में क्यों हैं? बस मेरी भी यही राय है कि FCR में से काला कानून का खात्मा हो जाए और कबाइल को जीने का हक मिले। लेकिन खान साहब ये तो सब कह रहे हैं, कोई नई बात है ही नहीं। पुरानी मामलात को समझाने के बाद ही आगे जा सकते हैं। थैंक यू खान साहब। इसके बाद मैं सवाल करना चाहूँगा सिराज लाला से। जी सिराजुल हक साहब, आप भी FCR की बात बड़े जोर और शोर से करते हैं, लेकिन इंजमाम के हक में आप क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम तो जमहूरी लोग हैं, जहाँ अक्सरियत होगी वहाँ हम होंगे। मतलब अक्सरियत की इत्तेफाक पे आपका भी इत्तेफाक होता है? जी बिल्कुल, अक्सरियत के इत्तेफाक हमारा भी इत्तेफाक होता है। तो आपका मतलब ये हुआ कि आपकी पार्टी वहाँ रुख करती है जहाँ हवा का सिमत हो? जी नहीं, हवा की रुख बदलने से हमारे रुख नहीं बदलते, लेकिन चूंकि आजकल इंजमाम के हक अक्सरियत पे इत्तेफाक होते हैं और कबाइल और सदारत से इस काली कानून की दंदल में फंस चुके हैं और हमें उन्हें निकालना मकसूद है। जी नाजरीन, आपने तमाम कायदीन की राय सुनी और उनकी तरजीहात को भी सुना। वैसे तमाम सरबराहान और लीडरान की खूबी होती है कि वो मुल्क को कौम के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, लेकिन खामी ये होती है कि वो कुछ करने का क्रेडिट खुद को देते देते एक दूसरे की टांग जनी करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि इस गंदे खेल में आवाम को ना खत्म होने वाला नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ हमें इजाजत दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अब तक न्यूज, हर हफ्ते के दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लामा इकबाल स्कूल पर। वस्सलाम। तारीख संसद तसाबात और कम चारूशी और मशमूल तपराज जो ऐड की तारीख لا هون بس ما تزايد बहुत जरूर तरीके से तासुर को लेकर क्लास से एविडेंस सूबेदार रहमान गुल सप्ता अवार्ड वार के जनाब सूबेदार रहमान गुल साहब। वैसे
जनाब अलहाज से जमाल से दरख्वास्त कम चारू से और तरीका संसद में अख्तल वसल के जनाब कोरोना से दरख्वास्त कम चारू से और तरीका संसद में वसल के चुप रखो शेख रशीद का दरख्वास्त कम चारू से तरीका संसद में चुप रखो और वसल के आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाब अलहाज सत्तावार तुर्कान चागान नसीम सलीम जबरान का इरादार के जनाब अलहाज तो इस्लाम और मिराज इंसानियत मौजू के हवाले से तकरीर के लिए मैं बुलाना चाहूँगा ज़ियाउल्लाह क्लास 9 को कि वो आए और तकरीर पेश करें। ज़ियाउल्लाह क्लास 9। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दलीले सुबह रोशन है सितारों की तंकताबी, दलीले सुबह रोशन है सितारों की तंकताबी, उफक से आफताब उभरा गया रोजे गरा खराबी, उरूक़े मुरए मशरिक में खून जिंदगी दौड़ा, उरूक़े मुरए मशरिक में खून जिंदगी दौड़ा, समझ सकते नहीं उस राज को सीने वफादारी, मुसलमान को सलमा कर दिया तूफान मगरिब ने, मुसलमान को सलमा कर दिया तूफान मगरिब ने, तला तुल्हाई दरिया ही से है गौहर के शराबी। सबसे पहले जनाब असातिज़ाए किराम खुसूसन इस मजलिस की रहनुमा जनाब अलहाज सैयद जमाल साहब और आए हुए तमाम मेहमानान गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मुहतरम, मुझे आज की इस नशिस्त में जो उन्वान तलब कुशाई का मौका मिला है वो है इस्लाम मेराज इंसानियत। सदर ज़िम्मेदार खालिक़ कायनात ने इंसान के अंदर बहुत वक्त अच्छाई और बुराई का मादा रखा है। हर अमल में खालिक ने इंसान को बाइख्तियार बनाया है। तजुर्बे से मालूम हुआ है कि बुराई करने के लिए मेहनत दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, महज इरादे से बुराई जन्म लेती है। इसलिए आलम रोया में आदमी को आदमियत, इंसान को इंसानियत, मखलूक को मखलूकियत, आमिल को अमलियत
शरीयत सिखाने के वास्ते मुस्लिम मासूम अल-खता पैगंबर भेजे गए, जिन्होंने हालात, तबाए, अंदाज इंसानी को पेशे नजर रखकर तरबियत इंसान का बेड़ा कंधों पे उठाया, जिसका मकसद हजरत इंसान को अच्छाई पे कारबंद रहने और बुराई की दलदल से निकालना था। सामीन मुहतरम, इसी सिलसिले के एक करीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी सिलसिले के एक करीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने साकिने आलम रोया के वास्ते आलम अज़ल से दीन इस्लाम तक क़यामत लेकर आए एक ऐसा दीन और मजहब जो आलमगिरी अबदी मजहब है, जिसके मुखातिबीन वो तमाम लोग थे जिसको तूफान नूह में दफअतन बहा ले गए थे, जिनको दरिया कुलजुम की नहरें निगल चुके थे, जिनको नफ्से ईसा ने दोबारा जिंदा कर दिया था, जिनको इनकार मूसा ने मज़ह कर दिया था, जिन्होंने खलीलुल्लाह को आग में फेंक दिया था, जिन्होंने खाना काबा को खाने परस्ती बना रखा था, जिन्होंने हवा की बेटी को हद की इज्जत समझ कर रखा था, जिनकी आदत व अतवार मिसली दरिंदे थे, इंसानी लिबादी में उन्हें जानवर थे, जिनकी गैरत अहमियत आदमी आखिर की बेइज्जती थी, जिनकी जलालत बादशाहत इमारत का राज इंसानियत के बेदरेगी बेवजह कत्ल थी, जिनकी मुआशरत समाजियत दस्तूर रिवाज हिमानों के थे। सदर ज़िलकार माकबल में जिक्र किया गया है कि अच्छाई के हुसूल के लिए मेहनत दरकार होती है। जनाबे वाला इंसानियत के अहदाफ व मकासद के हुसूल के लिए शारे ने शरीयत को आलमी इंसान के सामने पेश किया। हिमायत भी उभरी, मुखालफत भी आई, तंज़ भी मिला, तनकीद भी बर्दाश्त। वक्त बदल गया, खजान बहार में बदला, हवा सही सिम चल पड़ी, एतदाल आया, अफराद व तफरीद का खात्मा हो गया, बस्ती को बुलंदी बनाई, अदना को आला बनाया, बेशऊर को शऊर दिया, ना समझ को समझ दी, बेरहम को रहम बनाया, बेरहम को रहम बनाया, फासिद को सालिह बनाया, मसलूम को जालिम से छुटकारा मिला, नफरत को मोहब्बत में बदला, अदावत को दोस्ती में बदला, इंसानों के माबैन दरारों को जोड़ दिया, रिश्ते उखुवत को रिश्ते इंसानियत में बदला, आसी को ताइब बनाया, गर आबिद को आबिद बनाया, साजिदे सनम को साजिदे खुदा बनाया, जुल्मात को नूर में बदला, जहालत को इल्मियत में बदला, किरदार को किरदार साज बनाया, लाकानूनियत को कानूनियत में बदला, बेइंसाफी को इंसाफ में बदला, गैर इंसान को उरूज इंसानियत पे बिठाकर महराज इंसानियत तक ले गए। आखिर मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शार से करता हूँ। गूंगी हो गई आज कुछ जुबान कहते कहते, गूंगी हो गई आज कुछ जुबान कहते कहते, हिचकचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते, पर बात नहीं कि मुझको उस पर यकीन था, बस डर सा गया खुद को साहिब ईमान कहते कहते, तौफीक ना हुई मुझको एक वक्त नमाज की, और चुप हो गए आजान कहते कहते। मेरी अलमारी में घर से उठती किताब का जो पूछा, मैं गिर गया जमीन पर कुरान कहते कहते, मैं गिर गया जमीन पर कुरान कहते कहते, मैं गिर गया जमीन पर कुरान कहते कहते। अस्सलाम। मुस्लिम लीग सदर कुर्मी जंग से अलहाज से जमात से तदावत और कौन चारूशी और ये पहलू और कुरम तारिक हसन से एवार्ड और के जनाब अलहाज सैयद जमाल साहब।
न्यू गुलजार पब्लिक हाई स्कूल MD प्रिंसिपल जनाब इसहाक खान साहब का दावत और कम चारूशे और मशहूर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रेसिडेंट की फर्स्ट पोजीशन खस्ते ने इस्माइल, ट्रांसपोर्ट की फर्स्ट पोजीशन खस्ते ने जाकिर, फिफ्थ की फर्स्ट पोजीशन खस्ते ने मुबीन, सिक्स की फर्स्ट पोजीशन खस्ते ने आसिफ रहमान, जोन से दावत और कौन वेलकम पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल हयातुल्लाह खान साहब आरुषे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की आसिफा क्लिपिंग शाबाश सेवन की मोहम्मद इलियास, 8 की खुशदिन खान, 9 की जमशेद और 10 की मोहम्मद हानी। अमीरी जमात इस्लामी जनाब हिकमत खान हिकमतयार से दरख्वास्त कम चारूशे और मशहूर का प्राइज डिस्ट्रीब्यूट चीफ एडिटर तालीम बज़्म तालीम शरीफ मुहतमिम जामिया खदीजतुल कुबरा मिन बनात बदाना जनाब मुफ्ती करीम अख्तर और रज़ी से दरख्वास्त कम चारूशे और मशमूल करीम अख्तर और एवीटी सहाफी जनाब इकबाल हुसैन इकबाल से दरख्वास्त कम चास्टेज तरूशी और प्राइज इकबाल हुसैन इकबाल Şey